नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार चैनल पे। आज हम लेके आए हैं आपके लिए उत्तराखंड पीसीएस 2024 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है फॉरेस्ट और फॉरेस्ट पॉलिसी। वन और वन नीति 2021 जो अभी लास्ट रिपोर्ट रिलीज हुई है उसके बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं वो सब आज हम यहाँ पे देखेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखना। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें बताए गए हैं जो भी एग्जाम में आएंगे। इनसे जो इससे लिए गए जो भी फैक्ट्स हैं वो फॉरेस्ट पॉलिसी 2021 की रिपोर्ट से हैं और फॉरेस्ट जो परीक्षा वाणी में दिए हुए हैं उनके टाइप्स वहां से लिए गए हैं। शुरू और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। शुरू करते हैं अपना। सबसे पहले फॉरेस्ट उत्तराखंड की फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के बारे में देख लेते हैं। इसके इशूअर यानी कौन जारी जारी करता है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट से जारी करता है। कब पब्लिश हुई थी? किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा पब्लिश की जाती है। रिलीज कब हुई थी? 13 जनवरी 2021 को रिलीज हुई थी। हर 2 साल में रिलीज होती है। 2 ईयर रिपोर्ट है ये। 2023 वाली अभी नहीं आई है तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम 2021 वाली को ही पढ़ के चलेंगे। रिपोर्ट 17th है रिपोर्ट है ये। उत्तराखंड का टोटल जोग्राफिकल एरिया कितना है? 53,483 स्क्वायर किलोमीटर्स है, जिसमें से फॉरेस्ट एरिया है 24,305.13 स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है। परसेंटेज कितना है फॉरेस्ट का टोटल जोग्राफिकल एरिया का? 45.44% टोटल जोग्राफिकल एरिया का जो है फॉरेस्ट ने कवर कर रखा है। ठीक है। इंक्रीमेंट कितना हुआ है 2019 की फॉरेस्ट रिपोर्ट से और 2021 की फॉरेस्ट रिपोर्ट से? जो इंक्रीमेंट है वो हुआ है 2.09 स्क्वायर किलोमीटर्स का। आगे बढ़ते हैं। फॉरेस्ट कवर ऑफ उत्तराखंड देखते हैं। यहाँ पे सारे सारे टाइप्स हैं फॉरेस्ट ऑफ उत्तराखंड के और यहाँ पर आपको एरिया दिया हुआ है स्क्वायर किलोमीटर्स में और कितना परसेंटेज वो कवर करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम यहाँ पे वेरी डेंस फॉरेस्ट। बहुत ज्यादा, बहुत घन घन एकदम अति सघन वन। इनका इनका जो एरिया है वो 5055 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है। 9.45% आउट ऑफ टोटल फॉरेस्ट कवर ये ऑक्यूपाई करते हैं। मीडियम डेंस फॉरेस्ट कितना कवर ऑक्यूपाई कितना है स्क्वायर किलोमीटर? 12,768 स्क्वायर किलोमीटर्स और 23.87 फॉरेस्ट कवर ये ऑक्यूपाई करते हैं। परसेंटेज इट इज इन परसेंटेज। ओके। ओपन फॉरेस्ट खुले वन कितने हैं? 6,482 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैले हुए हैं और 12.12% एरिया ये कवर करे हुए हैं आउट ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया। टोटल कितना फॉरेस्ट एरिया है? 24,305 किलोमीटर्स, 45.44% आउट ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया। स्क्रब्स यानी कि जो बिल्कुल बहुत छोटे हब से भी छोटे होते हैं वो वाले श्रब्स। ठीक है। 3,392.37 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैले हुए हैं और आउट ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया 0.73 स्क्वायर किलोमीटर 0.73% ये कवर करते हैं। इसके बाद देख लेते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉरेस्ट कवर कितना है। ठीक है। हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर देखते हैं। ये टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट है जिनमें सबसे ज्यादा है पौड़ी गढ़वाल में, फिर नैनीताल, उत्तरकाशी, चमोली एंड पिथौरागढ़। ठीक है। पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, चमोली, उत्तरकाशी एंड पिथौरागढ़। ठीक है। ये आ गया। फिर उसके बाद ये आप इनके फॉरेस्ट कवर के नेम देख लीजिएगा। आपको बेसिकली ये याद रखना सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है अकॉर्डिंग टू स्क्वायर किलोमीटर्स। गाइज यहाँ पे एक चीज है, स्क्वायर किलोमीटर और परसेंटेज में डिफरेंस है। ठीक है। स्क्वायर किलोमीटर और परसेंटेज में डिफरेंस है। सबसे ज्यादा स्क्वायर किलोमीटर कौन सा डिस्ट्रिक्ट कवर करता है फॉरेस्ट में? पौड़ी गढ़वाल। ठीक है। और सबसे कम कौन सा है? यूएस नगर। तो आपको हाईएस्ट और लोएस्ट तो याद रखना है और टॉप 5 और टॉप बिलो लो लीस्ट फॉरेस्ट लीस्ट 5 भी आपको याद रखनी है। टॉप 5 है पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। लीस्ट 5 है यूएस नगर, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर। ठीक है। याद रहेगा। ठीक है। हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर किसका है? पौड़ी गढ़वाल का। लीस्ट फॉरेस्ट कवर किसका है? उधम सिंह नगर का। अब परसेंटेज वाइज देख लेते हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट ने सबसे हाईएस्ट फॉरेस्ट परसेंटेज कवर कर रखा है, कौन से डिस्ट्रिक्ट ने सबसे लोएस्ट फॉरेस्ट परसेंटेज कवर कर रखा है। ठीक है। इसके बाद देख सबसे ज्यादा हाईएस्ट परसेंटेज कवर है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट द्वारा 71.62%। ठीक है। सबसे कम फॉरेस्ट कवर है उधम सिंह नगर द्वारा 16.84%। ठीक है। अब हमने देखा था सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर अकॉर्डिंग टू स्क्वायर किलोमीटर तो है
पौड़ी गढ़वाल का। पर अगर हम परसेंटेज वाइज देख रहे हैं तो वो यहाँ पे चेंज हो जाता है, वो हो जाता है नैनीताल का। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, वो परसेंटेज वाइज पूछ रहे हैं या फिर एरिया वाइज पूछ रहे हैं। अगर एरिया वाइज आएगा तो पौड़ी गढ़वाल होगा, और अगर परसेंटेज वाइज आएगा तो नैनीताल होगा हाईएस्ट में। ठीक है, लोएस्ट में परसेंटेज वाइज भी और एरिया वाइज भी ऊधम सिंह नगर ही है। आगे बढ़ते हैं, मेजर नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट है उनमें से मेजरली कौन कौन से हैं? 5। रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम, ये 68.97% इसकी अबेंडेंस है उत्तराखंड में। माइरिका एस्कुलेंटा 16.47% अबेंडेंस में है, मतलब फैला हुआ है, फैलाव। ठीक है, लेनिया कोरोमेंडेलिका 5.66%। फिर आता है एरिशिया लेविश 4.06%, टेक्सास बकैटा 1.32%। ठीक है, ये है नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, यानी कि जिनकी लकड़ियां किसी काम नहीं आती, नॉन टिम्बर में है ये। ठीक है, इसके बाद देख, सबसे पहला है, आपको याद रखना है सबसे ज्यादा अबेंडेंस में कौन है? रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम। ठीक है, फिर देख लेते हैं मेजर इन्वेजिव स्पीशीज। जो स्पीशीज इन्वेट की हुई हैं, मतलब जो हमारे उत्तराखंड स्टेट में कहीं और से आई हैं, उनमें सबसे ज्यादा कौन सी है? लैनिटा कैमेरा। और ये इनका स्क्वायर किलोमीटर एरिया कितने एक्सटेंट में फैले हुए हैं? 323 स्क्वायर किलोमीटर्स। फिर आता है एजरेटीना एडिनोफोरा। फिर आता है सैक्रम स्पॉन्टेनियम, कैशिया टोरा, अकेशिया फेनेशियाना। ठीक है, ये आपको स्क्वायर किलोमीटर, आपको बस हाईएस्ट और लोएस्ट याद रखना है, बेसिकली ये है। टॉप 5 आपको, टॉप 5, टॉप लीस्ट 5 भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, अभी तक हमने देखा फॉरेस्ट कवर ऑफ उत्तराखंड अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट पॉलिसी। अभी हमने फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ उत्तराखंड देखी थी। ठीक है, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। हमने वन नीति देख ली, अब हम टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट देखेंगे। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट में सबसे पहला है हमारा सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। मैं साथ साथ में हिंदी में बताती हुई चलूंगी। उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय वन, ये 750 से 1200 मीटर की हाइट पर पाए जाते हैं। ये पूरे सब हिमालयन रीजन पे फैले हुए हैं, सारा उप हिमालय क्षेत्र इनमें आता है। साल इसकी मेन स्पीशीज है। सबसे मेन स्पीशीज कौन सी है? साल। ठीक है, प्रमुख वृक्ष है कंजू, सेमल, हल्दू, खैर, सीसू और बम्बू। बैम्बू भी इसके अदर इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं, बैम्बू यानी बांस। फिर आता है ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन। ठीक है, ये 1500 से और उससे कम की हाइट पर फैले हुए हैं। इनकी मेन स्पीशीज है ढाक, सेमल, गैलूर, जामुन और बेर। ठीक है, आपको इनकी हाइट याद रखनी है, कहाँ पे ये फैले हुए हैं वो याद रखना है, और इनकी मेन स्पीशीज अगर कोई बताई जाती है तो वो याद रखना है। और ये वहां पे पाए जाते हैं जहाँ पे रेनफॉल यानी कि वर्षा कम होती है। कौन? उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन। फिर आते हैं ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। ठीक है, पतझड़ यानी कि अपने पत्ते गिराएंगे मौसम में, इन्हें मानसून वन भी कहते हैं। ठीक है, मानसूनी वन भी कहा जाता है, किसी एक मौसम में अपने पत्ते को ये गिरा देते हैं। उत्तरांचल में ये 1500 मीटर की हाइट पे पाए जाते हैं, शिवालिक और दून घाटी में। इनके जो प्रमुख वृक्ष हैं वो है सागौन, शहतूत, प्लाश, अंजन, बांस, साल। मिक्स टाइप की स्पीशीज यहाँ पर मिलती है। फिर आते हैं कोणधार वन, कॉनिफेरस फॉरेस्ट। ठीक है, उत्तरांचल में ये, उत्तराखंड में ये 900 से 1800 मीटर की हाइट पर पाए जाते हैं। चीड़, जिसे इंग्लिश में पाइन कहते हैं, इनकी मेन स्पीशीज है। ये यहाँ पर ड्राइनेस पाई जाती है, इन 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 वनों में शुष्कता रहती है। ठीक है, और ये चट्टान, और ये वहां पर भी उग जाते हैं जहां पर रॉकी सरफेस होता है, ये चट्टानी धरातल पर भी उग जाते हैं। फिर आता है माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट, यानी कि पर्वतीय शीतोष्ण वन। ठीक है, जो ट्रॉपिकल रेंज से ऊपर पाए जाते हैं, यानी कि अराउंड 60 डिग्री। ओके, ये 1800 से 2700 मीटर की हाइट पर पाए जाते हैं। पाइन, फिर से चीड़ इनके लोअर पार्ट में पाया जाता है, यानी कि अराउंड 1800 चीड़ पाया जाएगा, पाइन। ठीक है, और उससे ऊपर स्प्रूस, सिल्वर फर, शेडार यानी कि देवदार, साइप्रस हाई अल्टीट्यूड पर पाए जाते हैं, अराउंड 2000 एंड अबव। ठीक है, ओक, ओक इसकी प्रमुख प्रजाति है। ठीक है, ओक इसके सदर्न स्लोप पर पाया जाता है, दक्षिणी ढलान पर पाया जाता है ओक। ठीक है, ओक की 3 मुख्य प्रजातियां हैं, जो हैं बाज, मोरू और खरमू, खरसू, सॉरी खरसू।
ठीक है। ओक की 3 प्रजातियां आपको याद रखनी है। अब पूछ लेगा बांज, मोरू और खरसू क्या है। ओक की 3 प्रजातियां हैं ये। ठीक है। माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट अराउंड 60 डिग्री एंड हाई पाए जाते हैं ये, अराउंड 30 टू 60 डिग्री। ठीक है। 1800 से 2700 की हाइट पर पाए जाते हैं। 1800 पर हमारा पाइन पाया जाता है। उससे ऊपर 2000 से ऊपर स्प्रूस, सिल्वर फर, शेडार और साइप्रस नाम के वृक्ष पाए जाते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं सब एल्पाइन और अल्पाइन फॉरेस्ट। ठीक है। एल्पाइन झाड़ियां और अल्पाइन वन, उप अल्पाइन और अल्पाइन वन, ये 2700 मीटर और उसकी ऊंचाई, उससे ज्यादा ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इनमें जो प्रमुख है वो है सिल्वर फर, ब्लू पाइन, स्प्रूस, शेडार यानी कि वही देवदर, देवदार का पेड़, बर्च एटसेट्रा प्रोमिनेंट स्पीशीज है यहाँ पर। बुरांश और कैम्पानुलटस, कैम्पानुलटस इसकी मेन स्पीशीज है। कौन कौन सा? बुरांश और कैम्पानुलटस इसकी प्रमुख प्रजातियां हैं। ये वृक्ष तेल युक्त होते हैं। इन वृक्ष में क्या होता है? ऑयल होता है। फिर आते हैं एल्पाइन बुशेस और ग्रासलैंड। अल्पाइन झाड़ियां और घास के मैदान 3000 से 3600 मीटर की हाइट पर ये पाए जाते हैं। जूनिपर और विलो ट्रीज इसके मेन ट्रीज हैं। ठीक है। ज्यादा एल्टीट्यूड पर, बहुत ज्यादा ऊंचाई पर ग्रासलैंड पाया जाता है, यानी घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें हम बुग्याल्स भी कहते हैं, पायर्स भी कहते हैं, मिडो भी कहते हैं और अल्पाइन पास्चर भी कहा जाता है। ठीक है। फिर आता है इसके बाद लास्ट हमारा टुंड्रा लाइक वेजिटेशन। टुंड्रा यानी कि जहां पर ग्रास, मॉस और लाइकेन नाम जैसे जो प्रजातियां हैं वो पाई जाती हैं, मेजरली ट्रीज नहीं होते हैं। ठीक है। 3600 से 4800 मीटर की हाइट पर ये पाए जाते हैं। टुंड्रा तुल्य वनस्पतियां जैसे कि घास, काई, लाइकेन आदि पाई जाती हैं और इससे अधिक ऊंचाई पर कंप्लीटली स्नो कवर होता है। तो ये हमने देख लिए टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। अब हम देख लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ ट्रीज, ट्रीज का प्रशासनिक विभाजन। ठीक है। सबसे पहला आता है अंडर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। इसमें वन विभाग के अंडर कितने परसेंट है? 70.46% जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है उत्तराखंड स्टेट का, उसका 70.46% जो है वो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर आता है। इसके बाद राजस्व विभाग के अंदर कितना प्रतिशत आता है? 13.76% जो आता है हमारा टोटल फॉरेस्ट एरिया का, वो राजस्व विभाग के अंडर आता है। और यहाँ पर एनिमल को ग्रेजिंग करवाना और लकड़ियां काटना अलाउ होता है। यहाँ पर पशु चराना तथा लकड़ी काटने की छूट होती है। फिर आता है अंडर फॉरेस्ट वन पंचायत। फॉरेस्ट जो वन पंचायत होती हैं उनके अंडर कितना परसेंट है? 15.32% फॉरेस्ट एरिया जो है वो वन पंचायतों के अंडर है। फिर आता है प्राइवेट एंड अदर इंस्टीट्यूशंस, निजी एवं अन्य अन्य संसाधीन जो है उनके अंडर कितना है? 0.46% टोटल एरिया जो है वो इस कैटेगरी में फॉल होता है। कौन कौन इसके किस किस को अधिकार होता है इन फॉरेस्ट पर? प्राइवेट इंडिविजुअल्स को, म्यूनिसिपैलिटीज को और सिटी काउंसिल को, नगर परिषदों को। ठीक है। इन पर अधिकार होता है। तो गाइस इसमें हमने देखा आपकी फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ उत्तराखंड जो थी हमारी 2021 की फॉरेस्ट रिपोर्ट, और टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस। ये सब हमने इस वीडियो में देखा। इससे जो भी थोड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट रह गया है, जैसे कि प्रमुख वनस्पतियां, जो इंपॉर्टेंट हर्ब्स हैं, जो हमारे यूजफुल होती हैं, उपयोगी वनस्पतियां जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी। यहाँ पे ज्यादा हम टफ नहीं करेंगे, इसको बस इतना ही रखेंगे बिकॉज में फैक्ट्स ज्यादा है, आपको लर्न करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट और फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ उत्तराखंड जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई 2021 की, यहीं पर सम अप करते हैं इस वीडियो को। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।